हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे लक्ष्य स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं टॉप 30 करेंट अफेयर जो आपको रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी में बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो क्रिस्टीन कार्ला कांगलू प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है 2025 का। वो हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल का भौगोलिक संकेत जीआई मिला है? तो वर्जिन नारियल तेल वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? वो है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। क्या नाम हो गया? श्री विजयपुरम नाम हो गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की गई? तो अल्जाइमर रोग, तो अल्जाइमर रोग क्या होता है? तो ये ऐसा इस वो बीमारी है जिसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम ब्रेन का ख़राब कर देता है, जिसके कारण याददाश्त या जो स्मरण शक्ति है उसको कम कर देता है। तो नई आवाज़ आधारित एक विधि है जिसका विकसित किया है किसने? चीन ने। और चीन का कैपिटल या राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत के मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त चेंज हो गए हैं। पहले कौन थे? राजीव कुमार। अब उनके स्थान पर कौन आ गया है? ज्ञानेश कुमार। तो और निर्वाचन निर्वाचन जो है वो संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 15 में आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 124 से 129 निर्वाचन का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2025 का वो रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 2025 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो है ईडन गार्डन कोलकाता में। ग्रैंड फिनाले ईडन गार्डन कोलकाता में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन में रिपोर्ट किया गया वेस्ट नाइल वायरस। क्या है? वेस्ट नाइल वायरस। ये मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा फैलता है? तो ये मच्छर द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजा गया वह खगोलीय पिंड कौन सा है जो दूसरे की परिक्रमा कर रहे दो भूरे बौने तारों को जोड़ा है? तो है ग्लीसी 229b। क्या नाम है उनका? ग्लीसी 229b। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा भारतीय संगठन बिम्स्टेक सिविल सेवकों के लिए पहली बार मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मिड कैरियर प्रशिक्षण किसने शुरू किया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा। तो ये बिम्स्टेक एग्जाम में बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। और इसमें दक्षिण पूर्व देश शामिल हैं, जिसमें पहला तो भारत होगा ही होगा, दूसरा कौन है? दूसरा में नेपाल है, तीसरा में भूटान है, चौथा देश थाईलैंड भी इसमें है, म्यांमार, और भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, और एक कौन है? बांग्लादेश भी इसमें है, बांग्लादेश। तो ये सभी देश बिम्स्टेक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीसा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो किस सहयोगी परियोजना है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ECA के सहयोगी परियोजना है लीसा नासा और किसका? ESA का संयुक्त परियोजना है, दोनों का ज्वाइंट एडवेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम क्या है? तो RPF द्वारा शुरू किया गया अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल पहल क्या है? उसका नाम है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर। क्या नाम है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर। तो यहाँ पर शब्द है RPF का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और RPF का स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और इनके अभी महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखा गया सॉल्ट टाइफून क्या है? तो सॉल्ट टाइफून ये क्या है? एक तरह का हैकिंग समूह है, हैकिंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY किस आयु वर्ग के लिए एक स्वास्थ्य कवरेज योजना है? तो ये जो है सभी 70 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों के लिए ये स्वास्थ्य योजना है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था, और ये 5 लाख तक का बीमारियों में अनुदान देता है। किसको देगा? 70 और उससे ऊपर के व्यक्तियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध होता है उसको सब सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 2 नवंबर। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। किसके द्वारा मनाया जाता है? UN के द्वारा ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिकरण प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र उद्देश्य क्या है? तो अस्थिकरण जो है ना वो व्यक्ति की आयु निर्धारित करती है। इससे क्या होता है? एज मालूम चल जाता है कि कितना है सामने वाले व्यक्ति का, उसका अस्थिकरण प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया है? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वो जारी करता है वर्ल्ड वाइड फंड। कौन करता है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोवा के पास भारत और इटली के बीच से नौसैनिक अभ्यास, जो नौसैनिक गोवा के पास जो भारत और इटली के साथ जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है, किस भारतीय विमान वाहक पोत ने भाग लिया है? तो किसने लिया है? आईएनएस विक्रमादित्य। ये भारत का सबसे बड़ा पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के सेवन के मजबूत के रूप में जुड़ी है? तो ये कौन सा पुरानी समस्या है? तो ये है मधुमेह। कौन सा रोग है? मधुमेह के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर के अमीर कौन हैं जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? तो कौन है? शेख मोहम्मद बिन रशीद अल थानी। क्या है? शेख तमीम बिन अहमद अल थानी नाम है। ये नहीं है, सी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? सी, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य 600, तो पहले भी बताया है मत्स्य 600 क्या है? तो वो क्या है? पानी के अंदर जो है ना, गहरे समुद्र के शोध करने वाला एक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक नए गैर ओपियोइड दर्द निवारक सुजेट्रिगल को मंजूरी दे दी गई? तो सुजेट्रिगिनिल को मंजूरी जो दिया है उसका क्या नाम, वो कौन सा देश ने मंजूरी दिया है? तो ये यूएसए ने दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र NIELIT का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो चिप डिजाइन के उत्कृष्टता केंद्र जो है वो किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSDC के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन हुआ है, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस सोलर सेल का मॉड्यूल निर्माण कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मस्टर द्वीप जो समाचार पत्रों में देखा गया किस महासागर में है? तो आर्मस्टर द्वीप जो है वो इंडिया का जो मैप है उसका नीचे वाला पार्ट कौन है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ है? भारत के दक्षिण में है, तो दक्षिणी हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमुथ करुणारत्ने जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस देश के संबंधित है? तो दिमुथ करुणारत्ने जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया पेंडोरा मिशन अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है। पेंडोरा मिशन किससे संबंधित है? तो ये नासा से, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? तो उसका नाम क्या है? कल का क्वेश्चन का आंसर है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। इस तरह हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड कमेंट दिस चैनल, जिससे मुझे आगे भी नए नए क्वेश्चन डालने में मदद मिलती है और आपको नए नए क्वेश्चन से रूबरू करा सकता हूँ। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।